ने मेरे नाल उत्पत्त उसदी 6:9 तो पढ़ांगे। उत्पत्त उसदी 6:9 तो। हाँ जी। पर नूह उते यहोवा दी कृपा दी निगाह हुई। इस जगह ते लिखिया है एक परमेश्वर दा बंदा सी और उसका नाम है नूह। बाइबल च लिखिया उन्हां दिनां दे विच परमेश्वर दुनिया तो दुखी होए। उते लिखिया कि जदों परमेश्वर ने दुनिया नूं देखिया ते दुनिया नूं देख के प्रभु जी दुखी होए। क्यों दुखी होए? क्योंकि उस समय उते लिखिया कि धरती ते बहुत ही ज्यादा पाप वध गया। जदों 6 च पढ़दे उते लिखिया या 5 च पढ़दे लिखिया है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पंछी, सब को मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। ऊंची बोलो हालेलुया। पर इस जगह ते लिखा है कि परमेश्वर नूह अपना बंदा नूह वो पसंद सी। परमेश्वर दी इस नूह जिहदा नाम नूह है, इस बंदे दा ओदे ते खुदा दी कृपा सी। प्रभु ओदे ते तुसी कह लो एक हिसाब दा दयावान सी। उच्ची बोलो हालेलुया। तो फिर जो असी 6 दी 9 10 11 12 पढ़ते हैं तो उत्थे परमेश्वर ने नूह नूं एक हुक्म दिता। 13 दे विच, सो परमेश्वर ने नूह नूं आख्या, हाँ जी, कि सरबत शरीरां नूं अंत काल मेरे सामने इसलिए आ गया है कि धरती उन्हां दे कारण जुल्म नाल भर गई है। वेख मैं उन्हां नूं धरती दे संग नाश करांगा। तू अपने लिए एक किश्ती गौफर दी लकड़ी तो बना। तू किश्ती विच कोठड़ियां बनाई अते तू ओनू अंदरों बाहर राल नाल लिपी। ओनू इस तरह बनाई भाई किश्ती दी लंबाई 300 हाथ अते ओदी चौड़ाई 50 हाथ अते ओदी ऊंचाई 30 हाथ होवे। उच्ची बोलो हालेलुया। और इस जगह ते परमेश्वर ने नूह नूं एक किश्ती बनाने दे लई की कीता? हुक्म दिता। परमेश्वर ने नूह नूं की बनाने लई हुक्म दिता? उच्ची बोलो हालेलुया। क्यों किश्ती बनाने लई हुक्म कीता? क्योंकि परमेश्वर ने नूह नूं कहा कि मैं धरती नूं की कर देवांगा? नाश कर देवांगा, पानी दे नाल नाश कर देवांगा। जिन्ने जीव जंतु धरती ते रहिंदे ने उन्हां सब नूं नाश कर देवांगा। पर है नूह, तू एक धर्मी बंदा है, तू मेरे तो डरदा है, तू मेरियां गल्लां नूं मनदा है। उत्थे बाइबल च लिखिया कि नूह परमेश्वर दे नाल नाल चलण वाला व्यक्ति सी। वो परमेश्वर दे नाल नाल चलदा सी। इसदा मतलब की है? वो परमेश्वर दीयां गल्लां नूं मनण वाला सी। और मेरे भैणों ते भराओ, जदों तुसीं अगे जाके पढ़दे आ 8 दी 15 च, जदों 8 दी 15 तुसीं पढ़दे आ, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकल आ। क्या पंछी, क्या पशु, क्या सब भांति के रेंगने जंतु तो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग हैं उन सब को अपने साथ निकाल ले आ कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हो, वह फूलें फलें और पृथ्वी पर फैल जाएं। तब नूह और उसके पुत्र और पत्नी और बहुएं निकल आई और सब चौपाए रेंगने वाले जंतु और पक्षी और जितने जीव जंतु पृथ्वी पर चलते फिरते हैं सब जाति जाति करके जहाज में से निकल आए। ऊंची बोलो हालेलुया। ये पहला जहाज दे विच गए। नूह नूं परमेश्वर ने जहाज बनाने दा हुक्म कीता। मैं इस गल नूं बड़े वारी तुहानूं दस चुकिया मेरे भैण ते भराओ। नूह दी फैमिली, नूह दा परिवार
ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨੂਹ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਨੋਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਕੰਮ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਟੈਂਟ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਤਮਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੂਹ ਤੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਵਰਤਣੀ ਹੈ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਰ, ਪੁੱਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਗਰ ਨੂਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਨੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਨੂਹ ਦੀ ਪਤਨੀ ਔਰ ਨੂਹ ਦੀਆਂ ਨੋਹਾਂ ਔਰ ਨੂਹ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਬਤ ਜਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਬਤ ਜਾਨ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਭ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖ ਲਓ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਚਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਬਚਾਓ ਔਰ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖ ਲਓ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖ ਲਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਬਾਈਬਲ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਐਂਡ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਨੂਹ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਨੂਹ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਚ ਵੀ ਗਿਆ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕੱਲਾ ਬਚਿਆ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕੱਲਾ ਬਚਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਇਸ ਕੱਲੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੁਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਧਾਗਾ ਕਰਵਾ ਲਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਦੋਂ
तुसी दूसरे लोगों के नाल रलना शुरू कर दो। बहुत बहुत अपनी चर्च के ऐसे विश्वासी ने, बहुत ऐसे अपनी चर्च के परिवार ने जो मेरे नाल इस गल ते गुस्से हुंदे ने। वो अपने शायद कमरियां च, शायद अपने बरांडियां दे विच बैठ के मेरे बारे गल्लां करदे होणगे कि पास्टर जी तो चाहते हैं कि असीं अपने रिश्तेदारों के नाल ही नाता तोड़ दिए। पास्टर जी तो चाहते हैं कि सिर्फ असीं चर्च जोगे रहिए, बस चर्च आइए जाइए प्रार्थना करिए, बस असीं किसे नाल वरतीए नाल ते किसे नाल मेल ना करिए। मैं तुहानूं दसना चाहांगा मेरे भैण ते भराओ, नूह दे नाल नूह दा एक भी परिवार दा जी रिश्तेदार किश्ती विच नहीं चढ़िया। ओदा सगा भरा तक किश्ती विच, ओदे रिश्तेदारां तक कोई भी किश्ती विच। ते मैं तुहानूं दसां, अगर उन्हां दे विचों कोई नहीं चढ़िया ना, ते गल याद रखियो, जे तुहाडा रिश्तेदार, तुहाडा भैण भरा तुहाडे नाल अज प्रभु दी संगत विच आउण दे लई तैयार नहीं है, परमेश्वर दे वचन नूं सुणन दे लई तैयार नहीं है, तुसीं किवें उन्हां दे नाल रल के ओ सब कुछ कर सकदे। सियाणे कहने ने, बाइबल च भी लिखा, बुरी संगत अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। जो किसी इंसान का बुरे लोगों के नाल रहना हो जाता ना, तो उन्हां दीयां गल्लां, उन्हां दे काम उस बंदे ते असर करते ने। इसलिए मैं तुहानूं बेनती करदा, अपने रिश्तेदारों के नाल मेल मिलाप ना छड्डो, पर मैं तुहानूं दसना चाहांगा उन्हां दे ऐसे काम जिन्हां कामां तो प्रभु सानूं रोकदा है, उन्हां कामां दे विच उन्हां दे भागीदार ना बनो। उच्ची बोलांगे हालेलुया। तुहाडे रिश्तेदार नूं इह पता होवे, पहलां ओह इह सोच के तुहानूं फोन करे कि मैं फोन इस गल लई उन्हां नूं करां कि ना करां, मैं इस काम लई उन्हां नूं फोन करां कि। एक बारी ਜਦੋਂ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ। जी बोलो हालेलुया। इसलिए नूह ने परमेश्वर का हुक्म मन्या और नूह अपने परिवार नूं की करने वाला हो गया, बचाउण वाला बन गया। उच्ची बोलो हालेलुया। ते मेरा वचन सी, जदों असीं परमेश्वर दे हुक्म नूं मनदे आ, परमेश्वर सानूं की करदे ने, बचाउंदे ने। उच्ची बोलो हालेलुया। अगली आ उत्पत्त उसदी 19 दी 12 13 14 15। उत्पत्त उसदी 19 दी 12 पढ़ांगे। एक बार उच्ची बोलांगे हालेलुया। अगर तुहानूं सब नूं समझ आ रहा है, एक बार उच्ची बोल दो हालेलुया। हां जी पढ़ो जी। उसदी 19 दी 12। हां जी। तद उन्हां मनुक्खां ने लूत नूं आख्या, जी तेरे कोल होर कौन इत्थे है? हां जी। अपने जवाइयां ते पुत्तरां अते धीआं नूं अते ओ सब कुछ जो तेरा इस नगर विच बाहर ले जा। इस जगह ते वचन च लिखिया लूत अब्राहम दा रिश्तेदार है, और लूत उस जगह ते रहना शुरू कर गया जिथे परमेश्वर ने चाहता सी लूत उत्थे जावे। एक गल मेरी याद रखियो मेरे भैणों ते भराओ, किराए दे मकान ते रहने हो, आप दे मकान च रहने हो, किथे काम करते हो, किथे काम नहीं करते, ये चीजां बहुत मैटर करदियां ने। तुहानूं पता इस जगह ते जो लूत दी कहानी शुरू होंदी है, लूत उस नगर च जाके रहना शुरू हो गया जिथे उहदे लोग, उत्थे लिखिया बहुत खतरनाक लोग सी, उत्थों बहुत पापी लोग सी, उत्थों इन्ने ने इस तरह के पाप उत्थे हो रहे सी जिहड़े तुसीं सोच भी नहीं सकते सी। और वो सब चीज़ों का जिहड़ा इफेक्ट है, वो सब चीज़ों का प्रभाव सी, वो लूत दे परिवार, लूत दियां बेटियां, लूत दी घरवाली ते पिया। पर परमेश्वर इहनूं बचाउणा चाहुंदा सी। परमेश्वर लूत नूं की करना चाहुंदा सी? ध्यान नाल सुणियो, परमेश्वर तुहानूं किन्ने वारी बचाउणा चाहुंदा। मैं तुहानूं कहना चाहांगा मेरे भैणों ते भराओ, तुसी इस लूत की कहानी नूं हुण बड़े ध्यान दे नाल सुनना है, कान खोल के सुनना है,
और देखना है लूत ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੋशिश करता है। और ਅਸੀਂ पढ़ते हैं, फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा यहाँ तेरा और कौन कौन है? तो वो बोलता है दमाद, बेटे, बेटियां और नगर में तेरा जो कोई हो उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा। दूत लूत ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ कहने ਆ अगर तेरा कोई रिश्तेदार, तेरा कोई दमाद, तेरे कोई बेटे, कोई बेटियां और अगर कोई नगर दे विच तेरा कोई दोस्त मित्र है ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ले जा, क्योंकि हम यह स्थान नष्ट करने पर हैं। इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। तब लूत ने निकलकर अपने दमादों को जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हुई थी समझा के कहा उठो इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वह अपने दमादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान पड़ा। ऊंची बोलो हालेलुया। उन्हें अपने दमादा नु समझाया चलो चलो मेरे नाल चलो आओ। दूत आए ने ਉਹ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਉਡਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚੁਟਕਲੇ ਪਾਉਣੇ ਹੋ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਠਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਲੱਗਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਲੱਗਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਲੱਗਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਲਸਣੀਆਂ 'ਚ ਫਿਲਮਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਧੰਗੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹੀ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੂਤ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਮਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਪਰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਏ? ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਠੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਠੱਠਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਜਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਗੇ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। लूत दे रिश्तेदार अर्थात दमादा ने ही किया। आगे बढ़ांगे। जब सवेर हुई तो उन्हां दूतां ने लूत नूं छेती कराई। इस दा मतलब सवेर हुई, इस दा मतलब वो बंदा बहुत देर रात तक उन्हां नूं की करदा रहा होना? समझाउंदा रहा। देर रात तक की करदा रहा कि वो समझे नहीं समझे। के पढ़ांगे। छेती करी कि उठ अपनी तीवी अते दोहां धीआं नूं ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹਨ ਲੈ ਜਾ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਨਗਰ ਦੇ अपराध विच निकल जावे। हाँ जी, हिंदी च बहुत लिखा है, जब पौ फटने लगा तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले उठ अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। उठ अपनी बेटियां नूं लै ला, दोवां नूं, अपनी पत्नियां नूं लै आ और निकल जा इस नगर चों, किते ये ना होवे तू भी इन्हां दे नाल की हो जावे। ਅੱਜ ਇਹ ਦੂਤ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਪਾਸਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੂਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਚਰਚ ਲੈ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੋ?
हाँ जी तुहाडी वाइफ नहीं आई, तुहाडा पास्टर तुहानू पुछदा है तुहाडी पत्नी नहीं आई, भाजी किथे किथे फिरदे हो, तुहाडे बच्चे किथे ने, तुहाडी पत्नी किथे है, तुहाडे दूसरे रिश्तेदार किथे ने? क्योंकि पास्टर नहीं चाहता कि ओदी पत्नी जो परमेश्वर दी अग जो अंत वाले दिनां च जो नरक दी अग है ओदे च भस्म हो जाए। पास्टर नहीं चाहता तुहाडा बेटा भस्म हो जाए, पास्टर नहीं चाहता तुहाडी वाइफ भस्म हो जाए, पास्टर नहीं चाहता तुहाडा पति भस्म हो जाए। इसलिए इन्हां दूतां दी तरह जिवें लूत दे समय ओ दूत लूत नू कह रही सी अपनी बेटी अपनी पत्नी नू लेके जल्दी इथों निकल जा, अज पास्टर तुहानू जोर लाउंदे ने, ओ तुहानू कहंदे ने, ओ तुहानू पुछदे ने किथे तेरा बेटा नहीं आया, किथे तेरी बेटी नहीं आई, की गल तुहाडे बच्चे नहीं आ रहे? पर पता नहीं असी उस चीज नू सीरियस लेने हां कि नहीं लेंदे लेंदे होइए। तो जिदन वचन सुनाया जावे ना पत्नियां दा, उधर तुहाडी पत्नी अगर वाकई तुहाडे अधीन है तो चर्च होवे। अगर जिदन वचन पतियां दा सुनाया जावे, अगर तुसीं उहनूं हर गल नहीं मना लेंदे हो, रिकॉर्ड बंद करो, जोर लाउंदे ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡਸ ਦੀ, ਭਾਈ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀਰੀਅਸ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਰਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਭਰਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਰਚ ਲੈ ਆਓਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਲੂਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਘਟੀ। ਅੱਜ ਕਈ ਪਤਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਪਤੀ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਆ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਪਤਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਨੇ, ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ, ਪਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਅਗਲੀ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਵਚਨ ਅਗਲਾ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜੋ ਫਿਰ। ਜਦੋਂ और वो विलंब 16 च पता की लिखा, पर वह विलंब करता रहा, आलस करता रहा, लेट करता रहा। आज बहुत लोग ने तुहाडे चों पता है मैं ड्यूटी ते जाना है, पता है मेरी चर्च च ड्यूटी है, पए रहणगे, सुस्तियां लमारी जाणगे, चला जावांगा, चला जावांगा, उठ जावांगा, चला जावांगा, कोई गल नहीं, 15 मिनट हो सौ जान दो, कोई गल नहीं, 10 बजे पहुंचना है, मेरे किहड़ा उत्थे जाके कोई एडा बड़ा काम है, चला जावांगा, कोई गल नहीं। हजे की है, लूत भी इसे आलस विच सी। तुहाडे विचों कई ने जो इस आलस दे विच फसे होए ने। मैं तुहानूं दसां सर ते मौत आई हुई है, अग बरसन वाली है। तो तुसीं वेख लो लूत उन्हां लोकां नाल रह के किहो जिहा हो गया। वो हजे भी की कर रहा है? विलंब कर रहा है, आलस कर रहा है, सुस्ती फैला रहा है। कोई गल नहीं, चले जाएंगे। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े। देखो की आत्मिकता होगी लूत दी, कि किस सोच दे मालक बन गए लूत और लूत दा परिवार। अज उन्हां उत्थे लिखिया कि लूत दे हत्थां दूतां ने की कीता, लूत नू, लूत दी पत्नी नू, लूत दियां बेटियां दे हाथ फड़ के किथों कड्ढिया उन्हां नू? उस एरिए चों, उस घर चों की कड्ढिया? उच्ची बोलो हालेलुया। आज खुदा दे संत लोग भी कर रहे हैं, आज पास्टर्स लोग भी कर रहे हैं। कई ऐसे हो गए ने, कईयां दे जीवन ऐसे हो चुके ने कि खुद परमेश्वर दे संतां नू, परमेश्वर दे दासां नू उन्हां दे घरां दे विच जाना पैंदा, उन्हां दे हाथ फड़ फड़ के उन्हां नू बाहर कढना पैंदा, उन्हां नू कहना पैंदा कि आ जाओ संगत जी, हाथ जोड़ के बेनती है जी, आ जाओ संगत, आ जाया करो संगत, निकल जाओ इस चीज चों, निकल जाओ इस गल्लां चों, छड़ दो ये चीजां। और हुण ये नहीं पता कि तुसीं उस चीज चों फिर निकलदे हो कि नहीं निकलदे। पर मैं तुहानूं दस्सां परमेश्वर कई बारी साडे नाल इसे तरह धक्का करदे ने अपने पास्टरों दे द्वारा। उच्ची बोलो हालेलुया। वो परिवार नहीं शायद निकलना चाहता सी, उन्हें विलंब कर रही सी,
जे निकलना चाहता होंदा ना परिवार ते दूतां नूं उन्हां दे हत्थ फड़न दी कोई भी जरूरत। अज कईयां नूं हत्थ फड़ फड़ के सानूं भी चर्च लियाउणा पैंदा। कई वलंटियर्स नूं विचार नूं हत्थ जोड़ जोड़ के कहना पैंदा टिक जा, बह जा, आ काम कर ला, इत्थे ऐ सही रहा कर। उच्ची बोलो हालेलुया। उन्हां दे हत्थां नूं भी फड़ फड़ के सानूं ऐ करना पैंदा है। उच्ची बोलो हालेलुया। हाथ पकड़े क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी। उच्ची बोलो हालेलुया। ये सब दूतां ने क्यों कीता? क्योंकि परमेश्वर दी दया लूत ते सी। प्रभु दी दया तो बिना कुछ नहीं हुंदा। जदों परमेश्वर दी दया तुहाडे ते हुंदी है ना तो खुदा पूरा जोर लगा देता तुहानू बचाने के लिए। उच्ची बोलो हालेलुया। तो ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। लूत ने उनसे कहा है प्रभु ऐसा ना कर, देख तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राणों को बचाया है, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता। कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूं और वह छोटा भी है, मुझे वहीं भाग जाने दे। क्या वह नगर छोटा नहीं है और मेरा प्राण बच जाएगा? उसने उनसे कहा देख मैंने इस विषय में भी तेरी विनती स्वीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नष्ट ना करूंगा। फुर्ती से वहां भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां ना पहुंचे तब तक मैं कुछ ना कर सकूंगा। इसी कारण उस नगर का नाम सुवार पड़ा। लूत के सुवार के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंबा बन गई। ऊंची बोलो हालेलुया। सारा परिवार जा रहा है, पति अगे है, पिछे दो बेटियां ने, पत्नी सब तो पिछे। ऊंची बोलो हालेलुया। हुणे मैं साफ उन्हां पत्नियां नूं कहना चाहांगा जिहड़ियां पिछे। जे तुसी भैन हो तो मैं तुहानूं कहना चाहांगा, जे तुसी पत्नी हो तो मैं तुहानूं कहना चाहांगा मेरी भैन पिछे होना छड्ड दे। प्रभु दे काम च पिछे चलना छड्ड दो। जिहड़े तुसी प्रभु दे काम दे विच आलस करदियां जिहड़ियां भैणां तुहाडे चों बैठियां ने, जिहड़ियां पत्नियां तुहाडे चों बैठियां ने, जिहड़ियां अपनी जिम्मेवारियां नूं सही तरीके नाल नहीं निभा रहीआं, जिहड़ियां जिन्हां कोले समा नहीं है एतवार दा, जिन्हां कोले समा नहीं है संडे चर्च दा, जिन्हां कोले समा नहीं है प्रार्थना दा, जिन्हां भैणां कोले पत्नियां कोले समा नहीं है प्रभु नूं समा देण दा, और जिहड़ियां अपने रिश्तेदार अपने भैणां भरावां और आंडियां गुआंढियां नाल ज्यादा जुड़ियां ने। तुहाडे चों बहुत ज्यादा भैणां ने कई ऐसियां जिहड़ियां अपने रिश्तेदार अपने भैण भरा अपने आंडियां गुआंढियां इंडियां जुड़ियां ने कि उन्हां दा ध्यान चर्च वल घट ते पिछे ही ज्यादा रहिंदा। उन्हां दा ध्यान चर्च वल घट ते रिश्तेदारी च ज्यादा रहिंदा। उन्हां दा ध्यान प्रभु दे कमां वल घट ते होर कमां वल ज्यादा रहिंदा। ते मैं तुहानूं दसना चाहांगा लूत वाली हिस्ट्री ना छेड़ो। लूत वाली हिस्ट्री ना छेड़ो। अपने घर नूं लूत दा घर ना बनाओ। अपने घर नूं अब्राहम याकूब यूसुफ अब्राहम दा घर बना लो। उच्ची बोलो हालेलुया। लूत दी घर वाली ना बनो, रूत बन जाओ। उच्ची बोलो हालेलुया। एस्तर बनो। उच्ची बोलो हालेलुया। जिन्हां ने अपना सब कुछ अपने परमेश्वर नूं दे दिता सी। उच्ची बोलो हालेलुया। मैं तुहानूं दसां ਜਿਹੜੀਆਂ परमेश्वर ਨੂੰ पसंद आ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ परमेश्वर ਨੂੰ पसंद आ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, प्रभु ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। प्रभु ਉਹਨਾਂ ਸਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। प्रभु ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ
ऊपर चक के ले जाते हैं। उच्ची बोलो हालेलुया। उन्होंने जमाने दे विच एक अच्छी पोजीशन प्रभु देते हैं। उच्ची बोलो हालेलुया। जिन्हां भैणां दे जीवन च प्रार्थना ਜਿਹੜੀਆਂ संडे चर्च कलियां सिर्फ संडे चर्च नहीं आउंदियां, ਜਿਹੜੀਆਂ प्रार्थना दे विच सीरियस ने, जो ड्यूटी दे विच सीरियस ने, जो सेवा करन दे विच सीरियस। मैं बाहर एक भैणां नूं पुੱਛ लिया सी, मैं तुसीं कदे सोचिया तुसीं 10 10:30 11 ਵਜੇ ਆਉਣੇ, तुसीं कदे सोचिया कि तुहाडे आउण तो पहला टेंट दा प्रबंध, तुहाडे आउण तो पहला भांडिਆਂ ਦੀ सफाई, तुहाडे आउण तो पहला दरियां, तुहाडे आउण तो पहला पानी दा प्रबंध, तुहाडे आउण तो पहला सब कुछ तैयार रहिंदा। जिसनूं तुसीं तैयार देखदे हो, तुहानूं पता है सब कौन करदा है। मैं उन्होंने वॉलंटियर्स नूं पूछना चाहांगा कि तुहानूं इस चीज दा तो भोरा भी कदे तुहाडे मन च प्रभु ने नहीं पाया कि मैं अपनी ड्यूटी छड्ड के आराम दे नाल ऐश नाल अपनी चर्च च आ रहा, कि तुसीं कदे नहीं सोचिया कि जिहड़ा काम मैनूं प्रभु दे दास ने दिता सी वो तां मैं कर ही नहीं रहा। मैं तुहानूं दस्सां वॉलंटियर्स दे विच नाम लिखाउणा बड़ा सौखा है, वॉलंटियर बनना बहुत औखा है। नाम लिखाना सौखा है, कार्ड पाने सौखे ने, पर उस जिम्मेवारी नूं करना बहुत औखा है। और ये वही कर सकता है जो वफादार है, ये वही कर सकता है जो जिहदे अंदर वफादारी है, जिन्हों फिक्र है परमेश्वर दे काम दा। जिन्हों परमेश्वर दे काम दा फिक्र नहीं है, वो 5 बजे 6 बजे नहीं उठेगा और आराम नाल 8 बजे उठेगा, 7 बजे उठेगा। और यह जो लोग प्रार्थना नहीं करते होंगे, सुबह उठ के आराम नाल उठेगा, उठ के मसा ही तैयार होणगे और मसा ही चर्च आउणगे। यह जे लोगों नूं असीं हत्थ फड़ के चर्च भी ले आईए ना, उन्होंने फिर भी पिछे ही उच्ची बोलो हालेलुया। तां नहीं आपां हरेक दे पिछे पैंदे। हुण दूत हत्थ फड़ के ले भी आए, लूत दियां बेटियां नूं, लूत दी घरवाली नूं भी हाथ फड़ के ले आए बेचारे। पर फिर भी जो लूत दी पत्नी दे अंदर सी वो उन्होंने रोक नहीं सकिया। जो लूत दी पत्नी दे अंदर जो शिक्षा घुल गई सी, जो ओदा ध्यान अपने रिश्तेदार, अपने भैन भरा, ओदा प्रेम सी ना उस नगर दे नाल, जिस नगर नूं परमेश्वर की करन जा रहे ने, ओदा प्रेम सी, ओदा गूढ़ा प्रेम सी। उत्थे ओ गूढ़े प्रेम ने ओदा खैड़ा नहीं छड्डिया, धौन कमाई दित्ती। ओदी धौन की कर दित्ती। अज कईयां दीयां धौनां सिद्धियां नहीं रहिंदियां। प्रभु कहता योशुआ नूं परमेश्वर ने की आख्या, पढ़ो 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 पढ़ो। योशुआ शुरू तो है जी, बोलता है ही नहीं। पढ़ो। यहोवा दे दास मूसा दे मरन दे पिछों इयों होया कि यहोवा ने मूसा दे सेवक नून दे पुत्र यहोशुआ नूं आख्या, नून दे पुत्र यहोशुआ नूं आख्या कि मेरा दास मूसा मर गया है। मेरा दास मूसा दा बेटे हुण मर गया है। हुण तू उठ ते इस देश यरदन दे पार लंघ। हुण तू उठ और इस देश यरदन दे पार लंघ। तू अते ये सारे लोग उस देश नूं जाओ। और तुसी और जिन्ने भी लोग तुहाडे ने, तुसी सारे उस देश नूं जाओ जेड़ा मैं उन्हां नूं अर्थात इस्राएलियां नूं दिंदा हां। और जेड़ा मैं उन्हां नूं अर्थात इस्राएलियां नूं दिंदा हां। सारी थां जिथे तेरे पैर दी तली रखी जावे, हां जी, वो सभी मैं तेनू दिता है। हां जी, जिवें मैं मूसा नाल वचन कीता सी। हां, पढ़ो पढ़ो बहन पढ़ो। उजाड़ अते इस लेबानोन तो लेके बड़ी नदी तक जो फरात दी नदी है, हित्तियां दा सारा देश, सूरज दे लैन दे पासे बड़े समुंदर तक तुहाडी हद होवेगी। हां जी, अगे तेरी सारी अवस्था विच कोई मनुख तेरे सामने ना आकड़ेगा। जिवें मैं मूसा दे संग रहा, तिवें तेरे संग भी रहांगा। मैं तेनू नहीं छड्डांगा अते ना तेनू त्यागांगा। तकड़ा हो अते हौसला रख, क्यों जो ये देश जी दी मैं इन्हां दे प्यो दादियां नू देण दी सौं खाधी है, तू इन्हां लोकां नू मिल्क लई दवावेंगा।
तू निरा तकड़ा हो अते बड़ा हौसला रख, तां जो तू उस सारी व्यवस्था अनुसार जिहदा मैं मेरे दास मूसा ने तेनू हुक्म दिता है पालना करके पूरा करें। उस तो सज्जे अथवा खब्बे ना मुड़ी, उस तो सज्जे अथवा खब्बे ना मुड़ी। उच्ची बोलो हालेलुया। देखो जेड़े विश्वासी, जेड़े भैन, जेड़ी कलीसिया, जेड़ी चर्च सज्जे खब्बे, तुहाडा पास्टर एक होना चाहिए जी। सज्जियां खब्बे वाले किसी पासे नहीं होंदे। जे आ योशुआ चेला मूसा दा सी ते परमेश्वर ने स्पेशली क्या कि तेरा गुरु मूसा हुण धरती ते, उच्ची बोलो हालेलुया। साडे संत, साडे पास्टर जॉर्ज जी एक बारी उन्होंने अपनी पत्नी ने अपने कोले बिठाया, अपनी पत्नी को कोले बिठा के उन्होंने एक सवाल पूछा, अपनी पत्नी का नाम लेके कि मैं तेनू पूछना चाहूंगा कि तेरा उस्ताद, तेरा गुरु, तेरा पास्टर कौन है? वो कुछ टाइम सोच के बोली कि मेरे उस्ताद, मेरे पास्टर, मेरे गुरु पास्टर जॉर्ज तुसी हो। तो पास्टर जी कहते मैं खुश भी बहुत होया, पर मैं एक गल उन्होंने कहती कि अगर तू जीत किसी होर दा नाम लैंदी तो अगले संडे चर्च फिर उसे दी ही जांदी। मैं भी तुहानू दसना चाहांगा, उच्ची बोलो हालेलुया। तुसी बुधवार, वीरवार जिहदी भी चर्च जाने हो, कोई भी बंदा एक मालक की सेवा कर सकता, दोआं की सेवा। इसलिए जिहड़ा बुधवार, वीरवार जिथे भी जांदा उत्थे ही जावे। किराया मैं अपने पल्लिओ देण नूं तैयार हां, पर तरीका लिख लिओ किन्ने क वारी जाओगे। तो मैं तुहानू गल दसना चाहांगा, बाइबल दे विच लिखिया इसराइली मांस खा के भी लिस्से रहे, पर दानियल और दानियल दे 3 दोस्त शद्रक, मेशक, अबदीनगो, बाइबल च लिखिया वो दाल खा के भी दूसरे नालों मोटे और ताजे सी। उच्ची बोलो हालेलुया। इसका मतलब पता की है? और जेड़ा तुहानू बाहर विकदा ना किते होर विकदा है, जरूरी नहीं तुसी ओहदे नाल मोटे ताजे हो। जिहड़ियां आशा तुहानू बाहर लैके विकदियां ने, वो आशा नहीं हन, वो एक भरमाउण दीयां आत्मावां ने जिहड़ियां तुहानू खिच के तक लेके गईयां। टिके रहो अपनी जगह ते। उच्ची बोलो हालेलुया। परमेश्वर दे दास ने, परमेश्वर ने योशुआ नूं की आख्या, मेरे बेटे सज्जे और खब्बे ना होई, एक जगह ते चला जाई, एक जगह ते चला जा, सीधा वेखी जा। और जो सीधा वेखेगा तो जिथे पैर धरेगा वो जगह मैं किनू दे देवांगा। उच्ची बोलो हालेलुया। कोई सारी उम्र तेरे सामने आकड़ेगा नहीं, ते जे तुहाडे सामने कोई आकड़ी आंदा नहीं, मतलब कोई सज्जे ते खब्बे हो। ते जे तुहाडा काम नहीं बनदा ना, तो फिर तुसी भी की होए हो? सज्जे ते खब्बे। उच्ची बोलो हालेलुया। जिस पास्टर दे कोले तुसी आउणे हो, जो पास्टर तुहाडे घर दे अंदर तुहाडे लई प्रेयर करदा आके, तुहाडे दुख सुख विच तुहाडे नाल मंजे ते बैठ के, तुहाडे नाल कुर्सी ते बैठ के, तुहाडे नाल पुंजे बैठ के तुहाडी सुख सांद पुछदा है, तुहाडे नाल दिल दीयां गल्लां करदा है, जीतो तुसी वचन सुनदे हो, तुहाडी हर एक चीज दा हक उस ते है, ना कि होर किसी दा। उच्ची बोलो हालेलुया। तो सियाणे कहंदे ने साइयां किते ते वधाइयां। बोलो साइयां किते ते, साइयां किते ते वधाइयां किते वाला काम नहीं होना चाहिए। उच्ची बोलो हालेलुया। ध्यान नाल सुनो मेरे भैणों ते भराओ, ये तो आत्मिक जीवन की गल है, ये तो चर्च की गल है। तुसी आम देखो, अगर किसी बंदे दे 5 मुंडे होण ते अगर एक भी बदकार निकल जे, एक भी गलत निकल जे, डिफाल्टर निकल जे, अगला नाल दी नाल कोर्ट च जांदा ते नाल दी नाल बेदखली नोटिस लिखवा दिंदा।
ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ, ਬੋਲੋ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਆਪਣੀ प्रॉपर्टी, अपनी हर एक चीज तो की करता है। ये बड़ी बड़ी गल है। अगर किसी खादम ने गल कहती ना परमेश्वर नूं कि इस बंदे की जिम्मेवारी हुण तेरी है प्रभु, उच्ची बोलो हालेलुया, इस बंदे की जिम्मेवारी की है हुण आपे ही तू ही करी। तो तुहानूं पता है जिहड़ी माड़ी मोटी दया नाल तुसीं बची जांदे सी ना, ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੰਗਲ ਕੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਖੀ ਦੇ ਫਾਟਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦੂਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਡ ਜਾਣੇ ਆ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। लूत ने परमेश्वर दे वचन नूं ना मन्निया, लूत दी वाइफ ने परमेश्वर दे वचन नूं ना मन्निया ते ओ बच नहीं सके। उच्ची बोलो हालेलुया। जदों तुहाडे घर दे विचों कोई जी अगर परमेश्वर दे वचन नूं नहीं मनदा, तुहाडे घर दे विचों अगर कोई जी अज परमेश्वर दे वचन दी निरादरी कर रहा, तुहाडे घर दे विच अगर कोई जी ऐसा है जो खिलाफत कर रहा परमेश्वर दे वचन दी, तो मैं उसनू कहना चाहांगा मेरी भैन मेरे भरा, लूत दा चैप्टर इसनू फोटो स्टेट करा के अपने घर दे सामने ला ला। ते जे कोई भैन हजे भी नहीं सुधर रही, जे ओनू वचन सुन के भी समझ नहीं आ रही, तो मैं उन्हें कहना चाहांगा कि प्रेम दे फल दा नाम ला, लूत दा नाम लिख के ला ला और थले लिख ला कि उन्हें पिछे वेख्या ते ओ नून दा थंब। शायद तैनू इस तो समझ आ जावे कि तू भी अपने आप को चेंज कर ला जिथे तेन चेंज करने की जरूरत है। उच्ची बोलो हालेलुया। मैं भरावां नूं भी दसना चाहांगा, यीशु मसीह ने बड़ी जगह ते क्या, लूत को याद करो। सदोम और अमोरा दियां गल्लां कीतियां गईयां ने बाइबल च। यीशु मसीह ने नवे नियम च बड़े बारी कहा बलियाम और कोरा दे घर दे बारे याद किया गया, क्योंकि ये लोग ने जिन्होंने पुराने नियम दे विच ओ काम कीते जिन्होंने नवे नियम दे विच शिक्षा दे वेले याद करके उन्हां नूं साबित करके दस्सिया जांदा सी कि इन्हां लोकां ने आ काम कीते, इन्हां दी जिंदगी च कुछ होया, तुसीं कलीसिया ये काम ना करियो। उच्ची बोलो हालेलुया। इसलिए भरावो हाथ जोड़ के बेनती है, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਚਰਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੈਣੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਚਰਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ ਚਰਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੋ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਬਚ ਕੇ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਚ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੂਤ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲੂਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਨੂਨ ਦਾ ਥੰਮ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਫਾ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇਹਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਲੂਤ ਨੂੰ दारू ਨਸ਼ਾ ਪਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੇਟੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮਾਰੀ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਸੁੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਆਬੀ ਲੋਕ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਔਰ ਬੈਠਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰਸ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਰਾਪ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਰੋਗ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਲੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।
उत्थे लूत शायद एक लूत ना विलंब पता क्यों करते रहा लूत, मेरे हिसाब नाल थोड़ी बहुती गलबात हुई होनी उन्हां दी आपस विच। लूत कहदा ना दूतां नूं कुछ समा बैठो, मेरे परिवार तो मेरे नाल जाऊगा, मैनूं पता ना मेरा ना जिहड़ा आना जिहड़ा मेरे दिमाग दे जाणगे पक्का। दूत कहंदे ने कोई गल नहीं, असीं बैठे आ मनाला च आउंदे आ, मनाला च आउंदे आ तां हुण साडे च भी यही गल चली जांदी है। नहीं नहीं पास्टर जी चलो मेरी भैन तो जिवें मर्जी है पर ना प्रभु ते विश्वास जरूर है भाई। जे तेरी भैन विश्वास करदी है तो फिर तेरी भैन चर्च क्यों नहीं आउंदी? तेरा भरा विश्वास करता तो चर्च। ये वो लोग ने जो बावां लत्तां दुखदियां ने सिर्फ ओदी प्रार्थना कराउंदे ने, अगे पिछे इन्हां दी जिंदगी च प्रभु दा कोई भी नाम नहीं है। उच्ची बोलो हालेलुया। ते इन्हां करके तुहाडीआं धौणां कित्थे मुड़ जांदियां ने, कित्थे मुड़दियां ने? उच्ची बोलो हालेलुया। मैं दसना चाहांगा जिहड़े चर्च विचों छड्ड के विच ही फोन सुन के बाहर चले जांदे ने ना, मोटरसाइकिल लेके भज जांदे ने, ये उहने जिन्हां दीआं धौणां कित्थे जुड़ीआं होईआं ने। उच्ची बोलो हालेलुया। मैं तुहानूं कहना प्लीज जो चर्च च आओ ना भैणां, जिन्नियां भी भैणां ने इत्थे असीं एक बॉक्स रखांगे उहदे च फोन जमा कराउणा, भरावां ने इधर फोन जमा कराउणा। उच्ची बोलो हालेलुया। फिर खत्म होने तो बाद तुहाडा फोन दे दित्ता जाएगा। किसी भी वलंटियर्स ने अपना फोन अपने कोल नहीं रखना। उच्ची बोलो हालेलुया। लोत ने वचन नहीं मन्निया, लोत दी घर दी नून दा थंम बन गई। ते मेरी भैण अगे बेनती है तुसीं भी ना पिछे मुड़ो, तुसीं भी ना पिछे देखो, इन्नियां भी रिश्तेदारियां ना भुगाओ कि किते स्वर्ग दा राज ही तुहाडे कोलों चला जावे। उच्ची बोलो हालेलुया। आओ सी लास्ट है परमेश्वर दा वचन। उच्ची बोलो हालेलुया। पहले च की सिक्ख्या, पर पहले च नूह नाल किने गल कीती? परमेश्वर ने। की गल कीती? परमेश्वर ने। की हुक्म कीता सी नूह नूं कि तू की बनाउणी आ, और ओदा सारा परिवार की हो गया सी? बच गया सी। उच्ची बोलो हालेलुया। दूसरे विच परमेश्वर ने अपने दूतां नूं घल के लूत नूं वचन घल्लिया, पर की ओदा परिवार बचिया? उसदी पत्नी नहीं बची। अगर खुद भी बचिया, उसदियां बेटियां भी बचियां, पर वो पाप विच हो के की हो गईयां? मर गईयां। और उन्हां दे द्वारा एक बहुत ही खतरनाक बुरी कौम पैदा हुई। इसलिए उन्होंने वचन ना मनन करके अपने आप ते की लेके आंदा? शराब लेके आंदा। लास्ट विच असीं दूसरा राजा उसदी भी। परमेश्वर जदों आउंदे ने, कई बारी असीं पवित्र आत्मा दा नाम बहुत बारी लेने हैं। अज लोगों को यह नहीं समझ कि की पवित्र आत्मा ये चीज़ां सानू कहती है कि नहीं कहती। मैं तुहानू दसना चाहांगा मेरे भैणों ते भराओ, जदों कई बारी कई लोगों के घरां दे विच जदों बीमारी शमारी जां कोई जादू टोना हो जाता है, तो कई बारी की करते हैं, जो छू छप करते हैं, जादू टोना करने वाले सियाणे ने, वो दूजे का नाम लै देंगे। वो की नाम लेंदे? वो कहता कि नहीं नहीं तेरा तेरी ताई ने कराया, आना तेरी चाची ने कराया। ते हुण जिहड़ा कन्ना दा कच्चा है, सुनने वाला है, वो कहता एक बारी बाबा तू बैठा रहा, पहला मैं उहनूं कुट के आउणा। बाबा दे घरे बैठा हुंदा, टूने टप्पे वाला घरे बैठा हुंदा, वो बंदा कुट्टण भी चला जांदा, लड़ाई लड़ूई करके दोबारा आउंदा, कहंदा बाबा हुण तू उन्हां ते वड्डा कर दे, तू उन्हां ते की कर दे? तकड़ा कर दे। ये जादू टोने वाले दे काम ने। ते मैं तुहानू एक सवाल पूछना चाहांगा कि पवित्र आत्मा भी इसी तरह नाम दसदी है? जी है कि पवित्र आत्मा दसदी है कि वो बंदा तेरे बारे आ सोच रहा, उन्हें तेरे बारे आ गल कही, उन्हें तेरे बारे वो गल कही। मेरी भैन ते भराओ, ये पवित्र आत्मा नहीं है। चेक योरसेल्फ केड़ी स्पिरिट तुहानू ये कह रही है। उच्ची बोलो हालेलुया। अपने आप को चेक करो, ये चीज़ां पवित्र आत्मा नहीं करती। मैं तो दसना चाहूंगा परमेश्वर ये चीज़ें नहीं करता। परमेश्वर माफ करने वाला परमेश्वर। उच्ची बोलो हालेलुया। परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर। उच्ची बोलो हालेलुया। पवित्र आत्मा जो तुसी फलों नूं पढ़ते हो ते लिखे पता की लिखिया? पवित्र आत्मा दे फल केड़े-केड़े ने? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, निर्माई, संयम, दयालगी, भलाई, वफादारी। उच्ची बोलो हालेलुया। ये पवित्र आत्मा दे गुण ने जो तुहाडे अंदर होने चाहिए। आप उन्हां नूं
नहीं छेड़ांगे इस जगह ते उच्ची बोलो हालेलुया। इस इन्हां चीज़ां नूं चेक करना, उच्ची बोलो हालेलुया। दूसरा राजा 20:1-7। हाँ जी। उन्हीं दिन हिजकिया बीमार होके मरन लगा सी। इस जगह ते एक राजा है हिजकिया नाम उस राजे दा, उत्ते लिखिया कि वो बीमार होके मरन लग्या सी। अते आमोस दा पुत्र यशाया नबी ओदे कोल आया। आमोस दा पुत्र यशाया भविष्यवक्ता के परमेश्वर दा दास परमेश्वर ने इस बंदे कोले आया अते ओनु आख्या, उसनु आख्या यहोवा इउं आखदा है, परमेश्वर ने ये गल आखी है तेनू, तू अपने घराने उत्ते जिम्मेवारी पा, अपने घराने उत्ते हुण जिम्मेवारी पा दे, क्यों जो तू मरनाऊ है, तू हुण मरन ते है अते नहीं बचेगा, हुण नहीं बचेगा। तद ओने कंध वाल मुंह फेर के यहोवा कोलों ये प्रार्थना कीती। मैं तुहानू दसना चाहांगा, जदों पास्टर तुहाडे कोले आवे, जदों पास्टर किसी सुपने नू तुहानू दसे, या पास्टर जदों दुआ करके तुहानू कुछ कहे कि ब्रदर, मेरी सिस्टर, मेरी बहन, मेरे भरा, परमेश्वर ने मेरे बारे या तेरे बारे, सॉरी तेरे बारे या मैनू तेरे बारे ये गल दसी है, या मेरे मन च तेरे बारे यह गल पाई है, तू इस चीज नू ना कर, तू ये चीज़ां सुधार ले। इस जगह ते परमेश्वर ने अपने नबी नाल पहला गल की। नबी नू क्या कि आ वाला जो बंदा है ये इन्ने समय च मर जाएगा। तो उस नबी ने, उस विश्ववक्ता ने क्या कि तू अपने घराने ते जिम्मेवारी पा दे, हुण तू मर जाएगा। पर जिवें ही ये गल्लां उस बंदे ने सुनिया, उन्हें की कीता, उन्हें की काम कीता, उन्हें की कीता, कंध वल की करन लग गया। तुहानू तां जिन्ना मर्जी कह दईए कंध वल छड्डो, तुसीं तां थल्ले नहीं उतरदे। बंदा बिस्तर ते सी, बीमार सी, बिस्तर ते पिया सी, जदों ये गल्लां सुनिया ना, बंदा थल्ले उतरिया। बोलो बिस्तर तो थल्ले उतरिया। सुनिया भैन, बोलो बिस्तर तो थल्ले उतरिया। उच्ची बोलो हालेलुया। एक दूसरे नूं बोलो, बोलो हवा च ना रह, थल्ले उतरा। उच्ची बोलो हालेलुया। क्या थोड़ा थल्ले आ, उच्ची बोलो हालेलुया। क्या अपने कमांड तो, अपनी गल्लां तो, सनी नूं भी कही हो ना, एक दूजे नूं सारे कही हो, सनी सनी तुसीं एक दूजे नूं कही हो हालेलुया। तू यार बंदे लभ लिया करो ना, उच्ची बोलो हालेलुया। जदों मैं बुलाउणा हुंदा ना, उदों मौका हुंदा तुहानूं अगले नूं सुणाउण दा, सुणा दिया करो। उच्ची बोलो हालेलुया, हालेलुया। तुहाडा किहड़ा नाम लगना, नाम तो मेरे लगना है। उच्ची बोलो हालेलुया। पर मैं तुहानूं दस्सां भी बंदे नूं जिहनूं कहो कि खतरनाक ज्यादा हो गया, तुहानूं बाहर लंगर ही ना खाण देगा। उच्ची बोलो हालेलुया, हालेलुया। बिस्तर तो थल्ले वो उतरिया। थल्ले उतरन दा मतलब अपने आप नूं निमर करना, अपने आप नूं डाउन करना, अपने घमंड नूं परमेश्वर दे अगे छड्ड देना, अपनी गल्लां नूं परमेश्वर दे अगे छड्ड देना। वो अपने आप नूं बिस्तर तो थल्ले आया। थल्ले आउण तो बाद उसने अपना मुंह किहदे वल कीता, कंध दे वल। उच्ची बोलो हालेलुया। दुनिया, हुण तुसी दुनिया मान लो, मेरा मुंह किहदे वल है, परमेश्वर वाल। बोलो परमेश्वर वाल। उच्ची बोलो हालेलुया। कंध वाल मुंह करन दा मतलब परमेश्वर दे वाल मुंह कीता। पहला मुंह दुनिया वाली सी, पर दुनिया नूं बचा नहीं सकदी सी। पहला मुंह रिश्तेदारां वाली सी, पर रिश्तेदार बचा नहीं सकदे सी। हुण तुसी वेखो, एक बंदा बिस्तर ते है, उन्हें पता सी मैं बीमार है कि नहीं पता, बीमार सी जी, उन्हें पता सी, पर फिर भी उन्हें अपना मुंह परमेश्वर वाल नहीं कीता। किदे वाली मुंह रखिया, लोकां वाल। कई बारी साडा भी यही हाल है, असीं अपना मुंह परमेश्वर वाल नहीं करदे, असीं अपना मुंह कंध वाल नहीं करदे, असीं अपना मुंह दुनियादारी वाल ही रखदे। पर ये बंदा जदों ने परमेश्वर की आवाज नूं सुनिया, बोलो किहदी आवाज नूं सुनिया, बोलो वचन नूं सुनिया। किहनूं सुनिया, परमेश्वर दे वचन नूं। जदों ने परमेश्वर दे वचन, परमेश्वर की आवाज नूं सुनिया, इहने अपना मुंह परमेश्वर दे वल कीता और इहने दुआ कीती। उच्ची बोलो हालेलुया। मैं तुहानूं बड़े बारी कहा, जिंदगी च कदे कोई बहुत ज्यादा इह जिहा गल आ जे ना, बहुत ज्यादा तुसीं फस जाओ, तुहानूं लगे हुण असीं की करिए, तां आह वाला काम करिया करो, होर कोई ना काम करिया करो। उच्ची बोलो हालेलुया।
ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਪੜੋ ਜੀ। तद ओने कंध वाल मुंह फेर के हाँ जी यहोवा कोलों ये प्रार्थना की थी। हाँ, यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा मैं तेरी मिन्नत करता हाँ, है यहोवा मैं तेरी विनती करता हूँ, चेते कर भाई मैं किवें वफादारी स्मरण करके मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। अते जो तेरी निगाह विच भला है ओह मैं कीता है। हाँ जी। ता हिजकिया पुब्बा मार के रोया, और उन्हें क्या कि और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिया फूट फूट कर रोया। जी बोलो हालेलुया। किदे के रोया? कंध वाल मुंह करके किदे वाली रो रहा जी? तुसी कदे रोए हो? तुसी कदे परमेश्वर के रोए हो? गुस्सा ना करे हो। भैणा रिश्तेदार अगे रोन लग जाती है। आपदी मम्मी नूं ना फोन ला के मम्मी अगे रोन लग जाती है। जे कोई मासी ताई भूआ मासी मासड़ सुनदा ना उहनूं फोन ला के रोन लग जाती है। भरावां दा तां मैनूं पता ही नहीं हुण कित्थे रोंदे कित्थे नहीं रोंदे, क्योंकि बंदे घट ही रोंदे हुंदे। उच्ची बोलो हालेलुया। मैं तुहानूं दस्सां, मनुक्खां अगे नहीं परमेश्वर दे अगे रोना सिखो। उच्ची बोलो हालेलुया। हालेलुया। और रोना भी किवें सी? प्रार्थना ही बड़ी जबरदस्त है। उच्ची बोलो हालेलुया। उसने क्या, मेरे प्रभु मैं कितों तेरे सामने खरा नहीं चलिया, मैं कितों मैं तेरे नाल सही नहीं सी। हुण साडा हाल की, असीं पता प्रार्थना की करदे हां, प्रभु असीं तेरा की विगाड़िया सी, प्रभु मैं तेरा की विगाड़िया सी, प्रभु मेरे घर ने तुहाडा की विगाड़िया सी प्रभु। ते उत्ते खड़ा बंदा होवे पुछे, भैणे मैनूं दस भी संडे चर्च कितनी बारी आई हैं? संडे चर्च आए तुसीं? आ जिहड़े पति लई रोई जांदी ऐ, इहनूं पुੱਛ भी कदे दारू छड्डी आ, कदे झूठ छड्डिया, कदे मकारी छड्डी आ, कदे ने नशा छड्डिया, कदे चर्च आया? ते इहदे लांभे रब नूं लाउण देण दा तैनूं कोई मतलब ही नहीं। अज कलीसिया दियां भैणां ते कलीसिया दे भरा की करदे ने? ਉਹ खुद ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਉਹ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਮਰ ਖੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੁੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਐਵੇਂ ਪਿੱਟਣਿਆਂ 'ਚ ਲਾਂਬੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੇ ਰੱਬਾ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਆ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੀ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਮਾਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਭਰਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਉੱਚੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਵਿਚਾਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੀ ਲਿਆ ਸੀ? ਬਪਤਿਸਮਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਤਾਂ ਮੈਂ 4-5 ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਛਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਕਦੇ ਚਰਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕਿਵੇਂ ਫੜੇ? ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੰਨੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਚਨ ਭਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇੰਨੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ परमेश्वर के बारे दसो कि परमेश्वर को कबूल कर ले, तो प्रभु तुहाडियां दुआवां दा उत्तर देन और वो बच जाण। उच्ची बोलो हालेलुया। वचन च लिखिया पौलुस ते सिलास रात नूं की कर रहे सी, उन्हां दी प्रार्थनावां सुन के उस जगह ते जो जेल दा प्रधान सी, दरोगा सी, वचन च लिखिया भज के आया, उन्हें प्रार्थना उन्हां दी सुन के कहा मैनूं दसो मैं की करां? तुहाडे रिश्तेदार क्यों नहीं पुछदे? क्यों नहीं तुहाडे रिश्तेदार तुहानूं कहंदे कि सानूं दसो जी, असीं भी बचना चाहुंदे हां प्रभु च, असीं भी आउणा चाहुंदे हां प्रभु च। पता क्यों?
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਵਿਖਦੀ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। वचन च लिखा उस राजे ने प्रार्थना की, कंन दे वल मूंह कीता। तुहानू पता है जिहड़ा पास्टर ने कह के गया सी ना कि तू हुण मर जाना है, उसे पास्टर नू अजे वो पास्टर वेड़े च गया सी, उत्थे लिखा परमेश्वर ने उसे खुदा दे खादम नू कहा जा इहनू जाके कह दे मैं तेरी उम्र 15 साल होर वधा दित्ती है। उच्ची बोलो हालेलुया। ताड़ियां मार दो, उच्ची बोलो हालेलुया। परमेश्वर का वचन साडे जीवन दे विच आशीष और बरकत ही नहीं जीवन भी लेके आ सकता। उच्ची बोलो हालेलुया। इसलिए नूं मनना ही जरूरी है। सो जो आज मेरा वचन सी परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह, उस तो बाद परमेश्वर का वचन और लास्ट विच खुदा दे खादम। इन्हें खुदा दे खादम ने जो क्या उन्हें मन्या, खुदा दे खादम सानू निर्देश देने लई रखे। एक होर कहानी असी लास्ट विच छोटी जी मैं तुहानू पढ़ावांगे, नहीं मैं दसांगा। दूसरा राजा 5 चैप्टर दे विच लिखिआ है। जिहड़े बंदे परमेश्वर दे दासां दी गल्लां नू नहीं मनदे, मैं उन्हां नू दसना चाहांगा। उस जगह ते दूसरा राजा 5 दे विच लिखिआ एक नमान नाम दा कोड़ी सी। उत्थे लिखिआ कि उसनू कोड़ सी। वो सेनापति सी, लड़ाई करता सी, योद्धा सी, पर उसके जीवन च कमी सी, वो कोड़ सी। किसने उन्होंने परमेश्वर के दास के बारे दस्या कि उस जगह ते चला जा, तेरा कोड़ खत्म हो जाएगा। और उस जगह ते गया। बाइबल च लिखा है परमेश्वर के दास ने उसनु क्या, दूसरा राजा उसकी 5 दी 10। परमेश्वर के दास ने उसनु क्या कि तू आ वाली नदी है, उस नदी च जा और उथे जाके। तब अलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया। मैंने तो सोचा था कि अवश्य वो मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोड़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोड़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क की अबाना और परपर नदियां इस्राएल के सब दलाशाओं से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, है हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई बारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध और चंगा हो गया। उच्ची बोलो हालेलुया। इसने अपने पास्टर, इसने उस खुदा दे दास अलीशा दी गल नूं मन्निया। जिवें अलीशा ने क्या सी 7 बार की मारनी है और उसने 7 बार की मारी। उच्ची बोलो हालेलुया। जिहड़ा काम तुहानूं करन दे लई किहा जांदा ना खुदा दे दासां दे वल्लों, ਉਹਨੂੰ कदे अनगोला ना करिया करो। अगर तुहानूं किहा जांदा ना कि इन्ने समय ते आउणा है, आया करो। अगर तुहानूं वर्त रखण दे लई किहा जांदा ना, वर्त रखिया करो। अगर तुहानूं हुक्म कुछ दित्ते ने कि अपने कमाईਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ईमानदार होवो, ਆਪਣੀਆਂ प्रार्थना ਨੂੰ ਵਧਾਓ, ਆਪਣੇ सिस्टम ਨੂੰ ਸੈੱਟ करो, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਭਲਾਈ ਹੈ। अगर नमान ने अपने पास्टर की गल नूं मन्निया, अगर नमान ने इस खुदा दे खादम की गल नूं मन्निया, तुहानूं पता है प्रभु ने ਉਹਦੇ ਕੋੜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ कई ने जो गल नहीं मानते। नमान अगर गल ना मानता, वो जिवें आया सी उवें ही वापस चला
ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ क्या बड़िया नदियां ने कि इत्थे जरूरी है मैं नहावां, पर मैं तुहानूं दसना चाहांगा जिहड़ा काम जिहड़े बंदे तो परमेश्वर ने कराउणा ਉਹੀ कर सकदा, कोई होर। ते जे तुहानूं प्रभु ने इत्थे रखिया ना, इस चर्च च रखिया, जे तुहानूं खुदा ने इस चर्च च रखिया ना, तुहाडे कई काम ने जिहड़े इत्थों ही होने ने। ਉੱਚੀ बोलो हालेलुया। जे एवें ना छाला मारी जाया करो कदे किधर, टिके रहा करो। ਉੱਚੀ बोलो हालेलुया। पौधा जो एक जगह ते लगा रहता ना, फिर ही बड़ा हुंदा है। पौधा जो एक जगह ते लगा रहता फिर ही, और जो बड़ा हुंदा फिर ही फल दिंदा। ਉੱਚੀ बोलो हालेलुया। इसलिए सारे मेरे बोलो जय श्री राम। सब अपना